स्वागत है आपका सुबोध जादव इंग्लिश सॉल्यूशन या यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं NCERT बोर्ड का कक्षा 8 का जो 5th लेसन है द समिट विद इन। ये लेसन हम आज अब स्टडी करने वाले, उसके बारे में हम लर्न करने वाले हैं। तो चलो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं द समिट विद इन इस लेसन को समझने के लिए। बिफोर यू रीड, Major H.P.S. Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965. Expedition का मतलब होता है a journey with a purpose, साहसिक यात्रा। मेजर H.P.S. Ahluwalia 1965 एवरेस्ट पर विजय पाने वाले पहले सफल भारतीय अभियान दल के सदस्य थे। How did he feel when he stood on the highest point in the world? ओके, जब वो विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े थे तो उन्होंने कैसा अनुभव किया। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड। ओके, आओ उनकी कहानी उन्हीं के शब्दों से सुने। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। ओके, पर्वत शिखर पर चढ़ाई और फिर उन अपने अंदर के शिखर पर चढ़ाई का कठिन कार्य कैसा होता है, उन्हीं के शब्दों में हम अभी इस लेसन से समझने वाले हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्च थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर जब मैं नीचे मीलों तक फैले हुए विशाल दृश्य को देख रहा था तो मेरे मन में अचानक जोर से उठने वाली सभी भावनाओं में से प्रमुख भावना विनम्रता की थी। ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, और पैनोरामा जिसे हम कहते हैं अ व्यू ऑफ वाइड एरिया, काफ़ी बड़ी जगह का दृश्य था। तो ये जो विशाल दृश्य देखकर उसके मन में जो भावना उठी उसमें कौन सी थी, तो विनम्रता की भावना थी। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बींग जुबिलेंट देयर वॉज अ टिंच ऑफ सैडनेस। ओके, मेरे अंदर की आवाज़ कह रही थी कि भगवान को धन्यवाद, यात्रा पूरी हो गई। फिर भी सफलता के कारण अति प्रसन्न होने की बजाय मन में उदासी की भावना भी थी। इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, जुबिलेंट मीन्स उसका मतलब होता है वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस। सफल होने पर जो खुशी होती है उसे हम जुबिलेंट कहते हैं। तो इस जुबिलेंट, इस सफलता के जो सफलता उसने पाई उस पर अति प्रसन्न होने के साथ साथ उसमें कुछ तो सैडनेस की भी भावना थी, दुख की भी भावना उसमें थी। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb? तो क्या यह कारण था क्योंकि मैंने सबसे ऊंची चढ़ाई तय कर ली थी और इससे ऊंची चढ़ाई चढ़ने के लिए अब कोई अन्य पर्वत की चोटी नहीं होगी। And all roads hereafter would lead down, और इसके पश्चात सभी जो मार्ग है वो नीचे की ओर ही जाएंगे। तो ये सब उसकी वजह से हो रहा है क्या। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने से आपके मन में हर्ष और कृतज्ञता करने की भावना जाग उठती है और यह खुशी जो है वो आजीवन बनी रहने वाली है। It's is a joy with last a lifetime. ये जो खुशी है वो लाइफ टाइम रहने वाली है। The experience changes you completely. और यह जो अनुभव है आपको पूर्ण रूप से बदल देता है। The man who has been to the mountains is never the same again. और ये जो अनुभव है वो लाइफ टाइम रहता है तो है, और जो व्यक्ति पर्वत पर ही आया है, पर्वतों पर होकर आया है, वो पहले जैसा कभी नहीं रह सकता। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of mind, no less formidable and no easier to climb. एवरेस्ट विजय के बाद जब अपने जीवन पर पीछे दृष्टि डालता हूँ तो मैं अन्य शिखर का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता। और वो जो शिखर है वो कौन सा है, तो अंतरात्मा का शिखर, जिस पर विजय पाना कम कठिन काम नहीं है। इट इज़ नॉट ईजियर। अपने जो अंदर का जिसे हम कहते हैं समिट है, अपने अंदर का अंतरात्मा का जो शिखर है उस पर विजय पाना ये कोई कठिन काम नहीं है। ये कोई इजी ऐसा, बहुत ही ज़्यादा ऐसा इजी ऐसा काम वो नहीं है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. पर्वत शिखर से नीचे उतरते समय एक बार जब शारीरिक थकान दूर हो गई, एग्जॉशन मीन्स थकान, जब वो दूर हो गई तो
स्वयं से यह प्रश्न मैं पूछने लगा कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करके क्या मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की, मैं उस पर क्यों क्लाइम हो गया एवरेस्ट पर. व्हाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन. चोटी पर पहुंचने की क्रिया ने मेरी कल्पना पर इतनी मजबूत पकड़ क्यों बना ली है, वो ये क्वेश्चन खुद से पूछने लगा. इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, सम थिंग डन यस्टरडे. यह तो एक बीती बात बन चुकी है, जैसे कि बीते कल की बात हो. विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट. गुजरने वाले प्रत्येक दिन के साथ वह बात पुरानी होती जाएगी. ओके, एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर तब शेष क्या बचेगा. वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे. क्या मेरी यादें भी धीरे धीरे धुंधली होती जाएगी. यहाँ पे रिमोट का मतलब होता है फार, दूर. ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चंस माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स. इन सभी विचारों के कारण मैं स्वयं से यह प्रश्न पूछने लगा कि लोग पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं. इट इज नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन. इस प्रश्न का उत्तर करना सरल नहीं, इसका उत्तर देना सरल नहीं है. The simplest answer would be as others have said because it is there. इस सब के इसका आंसर जो है वो इतना आसान नहीं है, मगर जैसे कि अन्य लोगों ने कहा क्योंकि ऐसा ही होता है. बिकॉज इट इज़ देयर, वो पर्वत वहाँ पर है इसलिए लोग वहाँ पे जाते हैं. इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टी. ओके, इसमें कई कठिनाइयाँ पेश होती है. जब आप पर्वत पे जाते हैं तो बहुत सारी कठिनाई को आपको फेस करना होता है. मैन टेक्स डिलाइट्स इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स. ओके, मनुष्य को बाधाओं पर काबू पाने में आनंद मिलता है. द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल. ओके, पर्वतारोहण में जो कुछ आप पर्वत पे जाते हैं उसमें बहुत सारी बाधाएं जो होती है वो कैसी होती है, तो शारीरिक होती है, फिजिकल वो होती है. अ क्लाइंब टू समिट मीन्स इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. ओके, पर्वत शिखर पर जाना उसका अर्थ होता है कि सहन शक्ति, जिसे हम इंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, सहन शक्ति उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उसके बाद है परसिस्टेंस, दृढ़ता, एंड विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति. ये सब बहुत ज़रूरी होता है समिट पे जाने के लिए. द समिट का मतलब हम उसे कह सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें हैं. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. Exhilarating means very exciting, बहुत उत्साहित करने वाला. इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन निस्संदेह बहुत ही आनंदकारक होता है और मेरे लिए भी ऐसा ही था. बहुत ही आनंद देने वाला, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही उत्साहित करने वाला यह जो है विषय हम कह सकते हैं वे है या फिर प्रवास है. आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. इन प्रश्नों का मेरे पास मेरा अपना उत्तर है, मेरा खुद का पर्सनल उत्तर है उसके लिए. फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स. ओके, बचपन से ही मेरा पर्वतों के प्रति बहुत ही बड़ा आकर्षण रहा है. आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स. ओके, पर्वतों से दूर जब मैदानों में जाने पर मैं बहुत दुखी तथा उदास हो जाता था. पर्वतों से दूर जाना और मैदानों में जाना, ये इसमें मुझे बहुत क्या होता था, बहुत दुख होता था. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. जो माउंटेन्स है, पर्वत है, वो बहुत ही खूब सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ऐसा वो रूप है किसका, तो नेचर का. देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मेनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विथ गॉड. उनका सौंदर्य और उनकी भव्यता एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करते हैं. और अन्य कई लोगों की तरह मेरा भी विश्वास है कि पर्वत जो है भगवान से निकट संबंध बनाने का साधन है. कम्युनियन टू गॉड मीन्स एक संबंध बनाना. कम्युनियन मीन्स संबंध, घनिष्ठता की भावना जिसे हम कहते सकते हैं. तो एक भगवान से घनिष्ठता, निकट का संबंध प्रस्तावित करने के लिए पर्वत बहुत ही जरूरी है, ऐसा मुझे भी लगता है. Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest and have defied many previous attempts. एक बार यह स्वीकार कर लेने के बाद यह प्रश्न बनता है कि एवरेस्ट विजय ही क्यों. ओके, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट. क्योंकि यह सबसे ऊंचा और सबसे विशाल है और यह पिछले कई प्रयासों को विफल कर चुका है. इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी.
इस पर पहुंचने के लिए व्यक्ति की ऊर्जा का अंतिम कण भी छीन जाता है। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। यह चट्टानों और बर्फ के साथ एक संघर्ष है। ब्रूटल मीन्स क्रूर, ऐसी ये लड़ाई है, संघर्ष है। वंस टेकन अप, एक बार चढ़ाई प्रारंभ कर दी गई, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। तो इसे आधे रास्ते पे छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे किसी व्यक्ति का जीवन भी क्यों ना दांव पर लगा हो। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड। ऊपर जाने का मार्ग जितना कठिन है उतना ही कठिन उतरने का होता है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज द एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वोन। ओके, और फिर शिखर पर विजय पा लेने के बाद तो मन अत्यधिक प्रसन्न होता है कि हमने कोई बड़ा काम किया है। इस बात की अनुभूति होती है कि हमने लड़ाई लड़ी और जीती। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। ओके, मन में हर्ष और विजय की भावना होती है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। ओके, जब मैं दूर स्थित किसी पर्वत को देखता हूँ तो मैं दूसरे लोक में पहुंच जाता हूँ। ओके, आई एक्सपीरियंस अ चेंज, अनदर वर्ल्ड में दूसरे लोक में मैं पहुंच जाता हूँ, ऐसे उसे लगता है। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। ओके, मैं अपने अंदर जो परिवर्तन महसूस करता हूँ उसे आध्यात्मिक कहा जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, ruggedness and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. Okay? अपने सौंदर्य, अलगाव, महान आकार, उबड़ खाबड़ धरातल है तथा मार्ग की कठिनाइयों के कारण पर्वत की चोटी मुझे आकर्षित करती है, जैसे कि एवरेस्ट ने उसे आकर्षित किया था वैसे ही। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट। यह एक चुनौती है जिसे अस्वीकार करना कठिन है। Looking back, I found that I have not yet fully explained why I climbed Everest. पीछे मुड़कर देखने पर पाता हूँ कि मैंने अभी तक यह तो नहीं बताया कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की। ओके, इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ। इस प्रश्न का उत्तर देना किसके समान है, तो आप सांस क्यों लेते हैं, इसके समान है। इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, वाई डू यू हेल्प अदर नेबर्स। उसके साथ ही इसका आंसर देना, जैसे कि आप पड़ोसी को क्यों सहायता करते हो, आप सांस क्यों लेते हो, इस प्रश्न के आंसर देना है। साथ साथ वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट, और आप अच्छा बर्ताव क्यों करना चाहते हो, क्यों आप, और या फिर हम उसे कह सकते कि आप अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हो, इसका आंसर देने के बराबर है। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इसका कोई ऐसा निश्चित आंसर देना संभव नहीं है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, और यह फिर भी यह तथ्य भी तो है कि एवरेस्ट की चढ़ाई मात्र शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज टू बी द माउंटेन टॉप बिकम कॉन्शियस इन स्पेशल मैनर। जो इंसान क्या करता है तो माउंटेन के टॉप पर जाता है वो सचेत हो जाता है ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। ओके, और वह इस विशाल संसार में अपने छोटेपन के प्रति विशेष रूप से सचेत हो जाता है, ऐसा हम या उसे कह सकते हैं। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। पर्वत पर भौतिक विजय प्राप्त करना यह जो उपलब्धि का केवल एक अंश मात्र है। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं देयर इज मोर टू इट देन दैट, उसके अलावा भी कुछ और है। इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। ओके, इस विजय के बाद पूर्णता की भावना जागती है, एक पूरी पूर्णता की भावना हमें जागती है। देयर इज अ सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबोव वंस सराउंडिंग। ओके, अपने आसपास के वातावरण से ऊपर उठने की तीव्र प्रवृत्ति का संतोष उससे हमें मिलता है। इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। यह जो है मनुष्य के साहसी कार्यों के प्रति एक अनंत ऐसा प्रेम का वो सूचक है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मियरली फिजिकल, अनुभव मात्र भौतिक ही नहीं है। इट इज इमोशनल, एक भावनात्मक है। इट इज स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक वो एक्सपीरियंस है। देखिए अभी नेक्स्ट का पैराग्राफ क्या बताया है।
कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट. ओके, शिखर की और अंतिम चरण की विशेष चढ़ाई की कल्पना करें. कल्पना कीजिए. अ टिपिकल क्लाइंब एक तरह का चढ़ाव, टुवर्ड द समिट ऑन द लास्ट हाइट एक अंतिम चढ़ाई जो जिसे हम कहते हैं उसकी कल्पना करिए. यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर. आप किसी अन्य के साथ क्या कर रहे हैं, आपकी रस्सी पकड़े हुए है. यू फर्म इन, मजबूती से आप वहां खड़े हैं. ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस. वो क्या कर रहा है, तो आपके साथी जो आरोही है वो कठोर बर्फ में सीढ़ियां काटता है. वो एक सीढ़ी बना रहा है, स्टेप्स बना रहा है. देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप. ओके, फिर वो रस्सी को बांधता है और आप धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं. द क्लाइंब इज ग्रीन. जो चढ़ाई है वो कैसी है, तो बहुत ही कठिन है. यू स्टेन एवरी नर्व्स एज यू टेक एवरी स्टेप. हर कदम उठने के लिए आप पूरी शक्ति लगाते हैं. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स. जो जाने माने पर्वतारोहियों ने दूसरे लोगों द्वारा दी गई सहायता का जो विवरण छोड़ दिया है. दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प. उन्होंने यह भी लिखा है कि किस तरह उन्हें उस सहायता की आवश्यकता थी. एल्स दे माइट हैव गिवन अप. वरना उन्होंने प्रयास छोड़ दिया होता. ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट. सांस लेने में कठिनाई होती है वहां पे जब आप चढ़ाव करते हैं तब. यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस. आप क्या करते हो, अपने आप को कोसते हैं कि आपने यह संकट क्यों मोल लिया है. यू वंडर व्हाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट. आपको हैरानी होती है कि आपने पर्वत पर चढ़ाई आरंभ ही क्यों की. ओके, एसेंट मीन्स क्लाइंब. देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक. ओके, ऐसा भी क्षण आता है जब आपको लगता है कि अभी यहाँ से वापस चले जाए. इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड गो अप. ओके, आप सोचते हैं कि ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे उतरना ही बड़ी राहत देगा, ऐसा आप वहां पे सोचते हैं. बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट द मूड. देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल. ओके, परंतु शीघ्र ही आप इस मनोस्थिति से बाहर निकलते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो आपको संघर्ष छोड़ने नहीं देती और आप आगे बढ़ जाते हैं. एंड यू गो ऑन. आप आगे बढ़ जाते हैं. योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू. आपके जो कंपेनियन, आपके जो साथीदार है, ओके, उसके साथ आप क्या होते हैं, तो आगे चलते हैं. जस्ट अनदर 50 फीट. सिर्फ 50 फीट दूर, मात्र 50 फीट की चढ़ाई बाकी है. और 100 या फिर 100 फुट की भी वो हो सकती है. यू आस्क योर सेल्फ. आप खुद से पूछते हैं, इज देयर नो एंड. क्या इस चढ़ाई का कोई अंत नहीं है. यू लुक एट योर कंपेनियन, ही लुक एट यू. आप आपके साथी की ओर देखते हैं और आपका साथी आपकी ओर देखता है. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट. ओके, आपको एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है और अनजाने में ही आप अपने शिखर पर जा पाते हैं. लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल. शिखर से चारों ओर देखते हुए आप स्वयं को कहते हैं कि यही करना ठीक था. वर्थ वाइल मीन्स ठीक होना, अच्छा था यह. अदर सिल्वरी पिक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स. बादलों में से चांदी की तरह चमकती अन्य चोटियां भी दिखाई देती है. इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम. यदि आप भाग्यशाली है तो उन पर धूप पड़ रही होती है. द सराउंडिंग पिक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट. ओके, चारों ओर की जो चोटियां ऐसी लगती है मानो आपके शिखर के गले में हीरो से जड़ा हुआ हार नीचे हो, इस तरह से वो चमकती है. बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस. ओके, दूर दूर तक फैली जो चोटियां है वहां से आपको दिखाई देती है. इट इज एन इनोबलिंग. इनोबलिंग मीन्स प्रतिष्ठित करने वाला.
टू मेक नोबल, इनोबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस, सुशोभित करने वाला एक एक्सपीरियंस है। टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ माउंटेन, समिट से नीचे देखना एक कैसे तो आनंद प्रतिष्ठा देने वाला वो एक्सपीरियंस है। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबेसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, आप झुककर अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने एवरेस्ट पर गुरु नानक देव जी का चित्र छोड़ाया हूँ। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत ने क्या किया था तो दुर्गा का चित्र छोड़ा था। फू दौरजी लेफ्ट अ रिलिक ऑफ द बुद्धा, जो फुडोरजी थे उन्होंने बुद्ध का भगवान बुद्ध का स्मृति चिन्ह छोड़ा। एडमंड हिलरी हैड बुरीड अ क्रॉस अंडर अ सेरन अ हीप ऑफ रॉक एंड स्टोन इन द स्नो, जो एडमंड हिलरी है उन्होंने चट्टान और पर्वत पत्थरों के ढेर के नीचे एक क्रॉस दबा दिया था। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट रेवरेंस, यह कोई क्या नहीं तो हम उसे क्या कर सकते हैं, यह विजय नहीं है बल्कि एक आदर और श्रद्धा के प्रतीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंज यू कंप्लीटली, शिखर पर विजय पाने का जो अनुभव है वो आपको पूर्ण रूप से क्या करता है, बदल देता है। देयर इज अनदर समिट, एक और शिखर भी है। ओके, इट इज विद इन यू, वह आपके अंदर है, आपके मन में है वह शिखर। इट इज इन योर माइंड, वो आपके दिमाग में है। ओके, वो आपके दिमाग में वह है, आपके मन में वह है। Each man carries within himself his own mountain peak, प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर अपना एक पर्वत शिखर लिए होता है। He must climb it to reach a fuller knowledge of himself. Okay? उसे स्वयं के बारे में पूर्ण ज्ञान पाने के लिए उस शिखर पर पहुंचना होता है। He must climb it on reach the fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. ओके, यह डराना होता है और उस पर विजय पाना अति कठिन होता है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, उस पर अन्य कोई व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं कर सकता। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। ओके, आपको खुद को उसको क्या करना होता है, उस पड़ाव को पार करना होता है, आपको खुद को उस पर चढ़ना होता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इन अकीन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, जो चढ़ाई है आपकी अंदर की हो या बाहर की हो पर्वत पे, वो किसी तरह उसका प्रभाव जो है एक समान होता है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर सेम, दोनों का भी प्रभाव एक जैसा होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। ओके, आप जिस भी पर्वत पर चढ़ते हैं, चाहे वो शारीरिक हो अथवा भावनात्मक अथवा आध्यात्मिक हो, यह चढ़ाई आप में निश्चित रूप से परिवर्तन ला देगी। It teaches you much about the world and about yourself. ये चढ़ाई आप में निश्चित रूप से परिवर्तन ला तो देगी, ये आपको संसार तथा स्वयं अपने बारे में बहुत कुछ सिखा देगी। I venture to think that my experience as an Arister has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Okay? मैं ये सोचता हूँ कि एवरेस्ट विजेता के रूप में मेरे अनुभव में मुझे जीवन की कठिनाइयों का दृढ़तापूर्वक सामना करने की प्रेरणा दी है। इस तरह की मुझे जो कुछ प्रॉब्लम आएगी मेरी लाइफ में, मैं उससे दृढ़तापूर्वक उसे क्या कर सकता हूँ, इनकाउंटर कर सकता हूँ, उसके साथ सामना कर सकता हूँ उसका। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इटर्नल समिट इज इक्वली वर्थ वाइल। द इटर्नल समिट्स आर perhaps higher than Everest. ओके, पर्वतरोहण एक सार्थक अनुभव था, पर्वत पे जाना एक सार्थक अनुभव था। अपने अंदर के शिखर पर विजय पाना भी उतना ही सार्थक अनुभव है। आंतरिक शिखर संभवतः एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा होता है। जो अपना इंटरनल समिट है वो क्या हो सकता है, तो जो हाईएस्ट एवरेस्ट है उससे भी वो ऊंचा हो सकता है। इस तरह से ये लेसन हमारा यहाँ पे खत्म होता है, जिसको लिखा था HPS अहलूवालिया ने। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेस द बेल आइकॉन, जिसकी वजह से आपको आने वाली वीडियोस की क्या मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। देखते रहिए सुबोध जादव इंग्लिश सॉल्यूशन या यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।